धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार के राष्ट्रमंडल खेल विश्व भर में न भूतो न भविष्यति होने वाले हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार न भूतो न भविष्यति, दिन दहाड़े लूट न भूतो न भविष्यति। हमारे यूपीए 1 के सरकार में रहे खेल मंत्री, ऐसे खेल मंत्री विश्व में न भूतो होंगे न भविष्यति। यह शायद पहले ऐसे खेल मंत्री थे जिनको खेलों से कोई मतलब नहीं था। उनके अनेकों वक्तव्यों को हम रोज पढ़ते रहते हैं। बहुत खेद है मुझे खिलाड़ी होने के नाते, और मेरे ख्याल से हमारे बीच में जितने भी व्यक्ति यहां पर हैं, कभी न कभी अपनी जिंदगी में बचपन से बड़े होते हुए जरूर कोई ना कोई खेल खेला होगा। कबड्डी खेले हुए हैं। कहा कि जो यह खेल कर रहे हैं वो शैतान है। उन्होंने कहा कि यह खेल जो हो रहा है यह केवल लूटपाट है। अभी परसों मैंने उनका एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत ही गंभीर वक्तव्य है। अभी तक SC ST के जो स्पेशल प्रोविजन के फंड्स आए थे उसके डायवर्शन के बारे में अभी बात हमारे माननीय सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से रखी थी। वह आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। और एक और वक्तव्य माननीय यूपीए 1 के खेल मंत्री द्वारा आई है। यह वक्तव्य एक बहुत ही गंभीर वक्तव्य उन्होंने दिया है और मैं यह जानकारी सरकार से चाहूंगा। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन सबों का जवाब कौन देंगे, क्योंकि अगर खेल मंत्री से पूछें तो वो कहते हैं मेरा काम तो साई के जो स्टेडियम बनाने हैं वहां तक है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से पूछें तो वो कहें जो मुझे मेरी एजेंसियों ने काम करना मैं वहां तक हूं। दिल्ली सरकार से पूछें तो वो कहते हैं कि हमारी जहां तक है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम वहां पर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो गंभीर वक्तव्य यूपीए 1 के खेल मंत्री माननीय मणिशंकर अय्यर जी ने परसों दिया है। एक गोष्ठी हुई थी और वह गोष्ठी की गई थी 21वीं सदी के पत्रकारिता तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा, और मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय, एंड आई कोट जो उन्होंने कहा है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए भारत 40 करोड़ किसान परिवारों की कर्ज माफी के लिए रखे गए 70,000 करोड़ रुपए में से आधा कॉमनवेल्थ गेम्स पर खर्च कर रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किस बात का नाराजगी है उन्हें? आज वह सरकार के ऊपर, जिस सरकार में वह खेल मंत्री थे, आरोप पर आरोप मढ़े जा रहे हैं और आज तक किसी भी जानकारी किसी ने नहीं दी। किसी ने नहीं यह जानने की कोशिश की कि स्टेडियमों की क्या हालत है, क्या हम अपनी नाक बचा पाएंगे, इज्जत बचा पाएंगे। और यह वक्तव्य जो यूपीए की सरकार अपनी पीठ खुद ठोकती है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है कि 70,000 करोड़ हमने किसानों का कर्ज लोन माफी के लिए किए थे, उसमें आज यह एक गंभीर आरोप लगा है। और मैं सरकार से इसका जवाब अवश्य चाहूंगा कि यह जो उन्होंने वक्तव्य दिया है इसमें कितनी सच्चाई है। ये जवाब वित्त मंत्री के अलावा कोई नहीं दे सकते। वित्त मंत्री जी को बहुत जवाब देने पड़ेंगे। मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं। एक दिन एक टेलीविजन चैनल पर सीवीसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ। CNN IBN चैनल था और उसने सीवीसी रिपोर्ट का खुलासा किया। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, क्यों आया, किस कौन लेकर के आया मुझे मालूम नहीं। कौन घर का भेदी था जो लंका ढा रहा था कि यह रिपोर्ट सीवीसी की आई, जिसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, LG का DDA और सरकार की विभिन्न जो विभाग हैं उसके द्वारा किए गए करोड़ों की अनियमितताओं के बारे में खबर था। और एक टेलीविजन पर यह भी देखा गया कि सीवीसी के एक सदस्य भी आए
और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे पास सीवीसी में आए थे। अब जब मैं छोटा था तो मुझे जेम्स बॉन्ड की सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। तो उसमें जेम्स बॉन्ड MI6 का, इंग्लैंड का एक स्पाई है और उसके पास लाइसेंस टू किल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाइसेंस टू करप्शन मांगने के लिए सीवीसी के पास में सरकार की तरफ से कौन गया था? अगर जेम्स बॉन्ड वहां लाइसेंस टू करप्शन मांगने कौन गया? वहां भी बातें सामने आई। और क्या यह केवल एक संयोग था, या मैं ये कहूं कि सरकार में बैठा हुआ वह दूसरा धड़ा जो एक धड़े को नहीं चाहता, 24 घंटे के अंदर एक दूसरे न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर, जो 3 महीने पहले उनके पास, उनके मंत्रालय में, खेल मंत्रालय में वह चिट्ठी पड़ी थी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा बेटन रिले में गड़बड़ हुई, उसको छुपाने के लिए दी गई। यह मेरा गंभीर आरोप इस सरकार पर है और इसका जवाब चाहूंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हनन हुआ और अपनी घोर अनियमितताओं को जो सीवीसी के रिपोर्ट में सामने आई थी, उसको छुपाने के लिए दूसरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी गई। मैं यहां कोई बैठा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का डेविल्स एडवोकेट नहीं हूं, नहीं मैं बैठा सरकार का हूं। जिस आदमी ने गलती की है, जिसने यह घोर अनियमितताएं की है, उसको तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको लेकर के सदन के अंदर तो किसी प्रकार की कोई दूसरे मतभेद नहीं हो सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सीवीसी के अंदर दिए गए घोर अनियमितताएं, जिसमें यहां तक कहा गया कि जिसका दाम 1 रुपए होना चाहिए था, उसका दाम 10 गुना ज्यादा बढ़ा करके टेंडर किए गए, वो रिपोर्ट मेरे पास में है। जो 1 रुपए में होना चाहिए था, 1 नंबरी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि 1 नंबर का काम नहीं किया, 10 किया, तो वही फिर सिनेमा की याद आती है, दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये कॉमन गेम्स जो हो रहे हैं, अब लोग सोचेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स पूरा क्यों नहीं कहा जा रहा, तो मैं कॉमन गेम्स ही कहता हूं, क्योंकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर से वेल्थ तो गायब है, केवल कॉमन गेम्स ही रह गए। सीवीसी की रिपोर्ट, उस सीवीसी की रिपोर्ट इतनी गंभीर रिपोर्ट है। पिछले वर्ष उन्होंने कहा कि 121 जगहों पर 2009 में वो जगह जगह गए, उन्होंने चेकिंग की, गुणवत्ता को देखा, और इस वर्ष 19 जगहों पर, 57 जगहों पर, माफ कीजिएगा, वह गुणवत्ता को चेक करने के लिए गए। और ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जिस एजेंसी के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाया, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो। और उन आरोपों को, मतलब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, या कभी गुस्से में आप कह देते हैं बछिया का ताऊ, अगर उसके सामने भी यहां पढ़ दें तो वह भी समझ जाएगा क्या है। इसके अंतिम पृष्ठ में है सीवीसी के में डीडीए, जो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आते हैं। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो सीधा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पर अनियमितता पाई गई है, और मैं कोट करता हूं, इन द वर्क रिलेटेड टू CWG, द PQ एप्लीकेशन वाज सबमिटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ 4 कंपनीज। 4 कंपनियों का उन्होंने नाम लिया है। Messrs. Pacey Consolidated Limited, Australia, Messrs. Painter Dixon Construction Private Limited, Australia, Messrs. Sportina Exim Private Limited, Mumbai, and Messrs. Robertson plus Marks Architect Private Limited, Australia. 3 ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, 1 मुंबई की कंपनी है। As per the agreement to establish a consortium, the consortium members agreed to incorporate a limited liability company, that is, a special purpose vehicle company, SPV, in the name and style of Sportina Pacey Construction India Private Limited, with the following financial stake। और सबके स्टेक्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि किसकी कितनी प्रतिशत शेयर्स थे, कितना पैसा था। उसी में आगे जाते हैं, आई कोट अगेन, द एजेंसी वॉज प्री क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ Messrs. Pacey Consolidated Limited, but at the time of submitting the tender, the company was formed as Sportina Pacey
Infrastructure Private Limited, नाम बदल दी गया उसका, which submitted the tender and became L1. Fair enough. And finally, work was awarded to them. The structure of the company, Messrs. Sportina Pacey Infrastructure Private Limited, was different than the original stipulated consortium. Suniega. In this company, other partners except Messrs. Sportina Exim Private were not represented at all. Ultimately, at site, only Messrs. Sportina Exim Private Limited was executing the work. Sir, very important to note, which does not have expertise and experience, which was considered at the time of PQ. Thus, undue favor has been given to this agency. ये रिपोर्ट केवल एक डीडीए का बताया, ऐसे आपको अनेक बताऊंगा। ऐसे 30 आइटम्स थे जो कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के पार्ट नहीं थे, भाग नहीं थे। उसके बाद भी उनको 20-20 गुना ऊपर में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया टेंडर। मैं अगर यह रिपोर्ट पूरा पढ़ूं और इसके अंदर जो हुई अनियमितताएं हैं, उसमें से एक और बड़ी मजेदार है, अवार्ड ऑफ वर्क टू इनएलिजिबल एजेंसीज। Ineligible agencies were awarded the work. One joint venture JV firm was qualified based on a particular name and composition of a joint venture, whereas bids submitted by the JV with different composition were accepted. Work finally had to be terminated, which resulted in time and cost overrun. सबके ऊपर है, NDMC के ऊपर है, जो गुणवत्ता कम से कम 50% होनी चाहिए। कहते हैं, I quote, in the other case also, similar pattern of failure of the concrete samples were observed. In this case, all the concrete cubes failed when tested in the presence of the CTEO team. CTEO मतलब the Chief Technical Examiners Organization, जो कि CVC का विभाग है, उन्होंने किया। In all concrete cubes failed when tested in the presence of CTEO team, out of which some exhibited the strength even lower than 50% of the requirement, while other exhibited almost 60 to 80% of the required strength. अब मैं अगर इस पूरे को लेकर बैठ के पढ़ने लग जाऊं तो शायद 26 अगस्त तक में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और कोई चीज खत्म होने को नहीं आएगी, जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उन्होंने किया। मुझे तो केवल यह समझ में नहीं आता कि जो स्टेडियम्स 2003 में हमने बिड किया था 326 करोड़ का, बिड जो की गई थी वह 1566 करोड़ टोटल बिड। हमारे यूपीए के वन के जो समय खेल मंत्री थे, उनके सामने में 3566 करोड़ की बजट अप्रूवल हमको कैबिनेट से मिला, यानी 100% ज्यादा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2007 में ही अगर हम कोई कार्यक्रम करना, स्टेडियम्स बनाना शुरू करते, तो क्या यह परिस्थिति हमारे सामने होती? सीवीसी के रिपोर्ट में आई हुई यह अनियमितताओं के बारे में कौन जिम्मेवार है? आज तक मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आज तक उस सरकार की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। मुझे एक चीज यह समझ में नहीं, सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग साथ में खेले, तालमेल ना बने तो रनआउट होना तो सब स्वाभाविक है। आज वही परिस्थिति यहां पर बनी, और इस तालमेल को बिठाने के लिए मैं इंफॉर्मेशन pib.nic.in का मैं आपके सामने रखता हूं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, और उसके अंदर तालमेल बैठाने के लिए जनवरी में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी ने 29 जनवरी 2005 को अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाया। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग निर्णय लिए गए। जैसे सबसे पहला जो मैं पूछता हूं, जिम्मेवारी किसकी है, और माननीय खेल मंत्री जी उस जिम्मेवारी से कहते हैं मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो मुझे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने हैं वो देखूंगा। आपकी अनेक बार मैंने स्टेटमेंट देखा है।